बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। इट मीन्स a प्लस b आयोटा इन द फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो बेसिकली ये कम्प्लेक्स नंबर्स ही हैं और इनका सम भी कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस 5 आयोटा प्लस इंटू 3 माइनस z आयोटा। तो स्टूडेंट्स इसमें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म में रियल नंबर 2 है और इमेजिनरी नंबर 5। इस तरह ये जो सेकंड टर्म है इसमें रियल नंबर 3 है और इमेजिनरी नंबर z है। तो स्टूडेंट्स आपने ये r और i ये रिप्रेजेंटेशन के लिए है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के लिए। आपने क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ये नहीं लिखते हैं, ये आपको समझाने के लिए हैं। तो यहाँ पे देखें रियल नंबर रियल में प्लस होगा और इमेजिनरी में प्लस होगा। तो यहाँ रियल नंबर 2 है, 2 प्लस 3 रियल नंबर रियल में प्लस हो गए एंड प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस z आयोटा। तो 2 प्लस 3 5 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस z आयोटा। अब क्योंकि हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग करने हैं तो हम यूँ नहीं करेंगे कि हम यहाँ पे 5 को कॉमन ले लें, हम इसे 5 ही लिखेंगे एज इट इज़। और यहाँ पर 5 माइनस z और आयोटा को कॉमन लेंगे, दैट इज़ आंसर। इस तरह ये रियल नंबर सेपरेट और इमेजिनरी सेपरेट हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। लेट्स सॉल्व। तो ये देखिएगा कि इसमें रियल नंबर 16 और उसमें रियल नंबर अगली टर्म में जो इसमें प्लस हो रही है 9 है और इसमें इमेजिनरी 3 और उसमें इमेजिनरी 2, यानी 3 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा। 16 प्लस 9 25, ये आपस में प्लस हो जाएंगे और ये आपस में प्लस हो जाएंगे। चूँकि माइनस की टर्म आप देख रहे हैं कि बज़ाहिर बड़ी है, -3 प्लस 2 है, तो इसका आंसर होगा माइनस आयोटा। तो ये इजी पार्ट है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। और पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 माइनस 3 आयोटा। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे रियल नंबर 9 है और इस तरफ रियल नंबर 7 है और ये प्लस नहीं माइनस हो रहे हैं, तो -7 और -2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। ये माइनस और ये माइनस, जब ब्रैकेट रिमूव होगी तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब 9 माइनस 7 2 और 3 आयोटा में से 2 आयोटाज माइनस किए तो ओनली 1 आयोटा रिमेनिंग है, दैट इज़ आंसर। आइए अब फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट को देखते हैं जो कि है 11 प्लस 9 आयोटा
-9 -7 आयोटा। लेट्स सॉल्व। फर्स्ट टर्म में 11 रियल नंबर है और सेकंड में 9, और ये माइनस हो रहे हैं। ये मिड में जो आपको सिंबल शो हो रही है माइनस हो रहे हैं। 11 -9 एंड +9 आयोटा, माइनस माइनस +7 आयोटा। तो 11 में से 9 को माइनस किया तो 2 + 9 एंड 7 16 आयोटा। दैट इज़ आंसर। इमेजिनरी पार्ट अलग और रियल, और ये a + b आयोटा फॉर्म है। ये देखें a + b आयोटा फॉर्म, ये a प्लस या माइनस b आयोटा फॉर्म, और वो a + b आयोटा फॉर्म। तो अब इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ आते हैं। फिफ्थ पार्ट दैट इज़ 3 + 4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। तो अब यहाँ देखें, यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है पिछलों की निस्बत। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन रूल जो कि a + b इंटू a + c अगर हो तो मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है कि फ़र्स्ट टर्म अगली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होती है, और उसके बाद ये नेक्स्ट सिंबल, और फिर सेकंड टर्म अगली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होती है, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो ये फर्स्ट टर्म 3 है, 3 × 2 - 3 आयोटा, और +4 आयोटा यानी सेकंड टर्म इंटू 2 - 3 आयोटा। अब आप ये देखें कि 3 2s are 6 एंड -3 3s are 9 आयोटा, +4 2s are 8 आयोटा, एंड ±4 3s are 12 आयोटा स्क्वायर। तो अब यहाँ ये होगा कि ये 6 -9 आयोटा +8 आयोटा, क्योंकि ये माइनस की टर्म बड़ी है तो माइनस आयोटा, एंड -12 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, देन -12 × -1, और रिजल्टेंट विल बी 6। ये नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं, बल्कि नेक्स्ट पेज पर क्या लिखते हैं, ये यहीं पे पेज लगा लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो ये देखिएगा कि ये हमारे पास फाइनल 6 माइनस आयोटा -12 × -1 आया था। तो ये 6 माइनस आयोटा माइनस +12, तो 6 + 12 ये रियल नंबर्स हैं, माइनस आयोटा 18 माइनस आयोटा, दैट इज़ आंसर। नाउ लेट्स डिस्कस पार्ट 6। अब छठे पार्ट को डिस्कस करते हैं, जो कि है 5 - 2 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा, और ये भी आपस में कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जिस तरह आपको पहले बताया है कि फर्स्ट टर्म जो है 5 यहाँ पे है, तो ये अगली दोनों टर्म से 3 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, और -2 आयोटा जो सेकंड टर्म है वो देन अगली टर्म से फिर मल्टीप्लाई होगी। तो इस तरह से 5 3s are 15 -5 4s are 20 आयोटा, -2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 6 आयोटा। अब देखें कि -2 आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा -4 आयोटा से, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, 2 4s are 8 एंड आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर, यानी -2 आयोटा मल्टीप्लाई -4 आयोटा, इट विल बी 8 + 8 यानी आयोटा स्क्वायर। तो आइए अब 15 -20 आयोटा -6 आयोटा। तो ये प्लस के प्रोसीजर में अगर दोनों सिंबल्स माइनस हों तो वो प्लस हो जाते हैं, और आंसर माइनस में आता है तो माइनस नेगेटिव में आएगा, यानी -26 आयोटा।
ये प्लस हो जाएंगे और बट आंसर नेगेटिव में होगा। 26 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। देन -1 को हम पुट कर देंगे। 15 माइनस 26 आयोटा प्लस माइनस प्लस का 8 जब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -8। अब आप रियल नंबर्स देख सकते हैं कि 15 माइनस 8 ये रियल नंबर्स हैं और -26 जो है वो इमेजिनरी नंबर है। तो 15 में से 8 माइनस हुए तो 7 माइनस 26 आयोटा, दैट इज़ आंसर। ये A प्लस B आयोटा फॉर्म है। और अब पार्ट 7 को डिस्कस करते हैं। अब पार्ट 7 है 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। तो देखें इसे, ये जिस फॉर्म में लिखा हुआ है हम इसकी फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर इस तरह की जब कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है तो फिर हम इसके कॉन्जुगेट से इसे रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन है। और डिवीजन प्रोसेस में 2 माइनस 4 आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट होगा 2 प्लस 4 आयोटा। हम इस टर्म से इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो ये रूल है, कॉन्जुगेट प्रिंसिपल इसे कहते हैं, आप जानते हैं। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ना कि आपने इसको इस पे डिवाइड करके कैंसिल नहीं कर देना है, बल्कि कॉन्जुगेट प्रिंसिपल में ये होता है कि आपने इसके कॉन्जुगेट को, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। तो उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि ये ऊपर वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और नीचे वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। सो दैट हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म 3 है, 3 इंटू ये सेकंड पूरी टर्म से 2 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, -5 आयोटा इंटू 2 प्लस 4 आयोटा यानी सेकंड टर्म। और नाउ अब यहाँ पे देखें कि इन्हें मल्टीप्लाई करने से भी वही रिजल्टेंट आएगा। तो आप यहाँ पे एक फार्मूला है जो a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। तो ये कंडीशन हमारे पास यहाँ मौजूद है। लेट कंसीडर 2a है और 4 आयोटा b है, तो ये a माइनस b होगा और ये a प्लस b होगा। बट रियल में तो ये है 2, हकीकत में ये है 2 माइनस 4 आयोटा इंटू 2 प्लस 4 आयोटा। तो इट विल बी अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, इस फार्मूला के मुताबिक ये होगा 2 होल स्क्वायर माइनस 4 आयोटा होल स्क्वायर। तो आप देखते हैं जो टर्म्स हमने मल्टीप्लाई की हैं उनका रिजल्टेंट क्या आता है। 3 2s are 6 प्लस 3 4s are 12 आयोटा माइनस 3 2s are 6, 3 4s are 12 आयोटा माइनस 5 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आयोटा, और -5 आयोटा को जब प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट होगा माइनस प्लस, -5 4 20 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओवर 2 2s are 4 और -4 4s are 16 आयोटा स्क्वायर। नाउ 6 प्लस 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा प्लस 2 आयोटा, इसका आंसर होगा -20 इंटू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। देन -1 पुट हो गया तो ये 4 माइनस 16 इंटू -1, यहाँ भी -1 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 6 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 20 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 16 -1, जब -16 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +16। तो आइए अब देखते हैं कि रियल में प्लस होगा 6 प्लस 20 एंड 2 आयोटा को हमने आज़ाद एक तरफ लिख दिया
और 16 एंड 4 प्लस हुए तो 20, तो हमारे पास फाइनल रिजल्टेंट होगा 26 प्लस 2 आयोटा ओवर 20। और अब यहाँ एक रूल आपको उसको समझना होगा कि a प्लस बी ओवर सी अगर हो तो फिर हम इसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं a डिवाइडेड बाय सी, a ओवर सी प्लस b ओवर सी। इट मीन्स ऊपर अगर थर्ड टर्म भी होती तो उसको भी हम c ओवर c इस तरह लिखते। तो फिर यहाँ देखें ये होगा 26 ओवर 20 प्लस 2 ओवर 20 आयोटा। अब हमें क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि 26 ओवर 20 अगर हम इसे 2 पर डिवाइड करते हैं बोथ टर्म्स को, तो फिर 13 ओवर 10 प्लस 1 ओवर 10 आयोटा, दैट इज़ आंसर। अब देख लेते हैं पार्ट 8 को। तो ये है 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 आयोटा। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, बहुत कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इस तरह भी लिखा जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये कॉन्जुगेट प्रिंसिपल का रूल यहाँ अप्लाई होगा 6 प्लस 3 आयोटा ओवर 6 प्लस 3 आयोटा, यानी कि डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है वो मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से, 5 प्लस 2 आयोटा इंटू 6 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय ये 6 माइनस 3 आयोटा है और ये 6 प्लस 3 आयोटा है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्म इस तरह से बन जाएगी 6 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। अब देखते हैं कि और मल्टीप्लिकेशन रूल भी आपको समझाया था कि ये फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड होल टर्म, यहाँ अगर प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, लेकिन ये प्लस है, प्लस 2 आयोटा इंटू 6 प्लस 3 आयोटा यानी सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय 6 6 36 माइनस 3 3 9 आयोटा स्क्वायर। तो आए आप देखते हैं ये 5 6 30 प्लस 5 3 15 आयोटा प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 6 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 माइनस 9 इंटू माइनस 1 बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो आए अब इसको देखते हैं कि 30 प्लस 15 आयोटा एंड 12 आयोटा प्लस 27 आयोटा प्लस 6 है, तो ये आयोटा स्क्वायर की यहाँ वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट हो जाएगी ओवर 36 माइनस माइनस प्लस, माइनस 9 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 9 हो जाएगा। इन दिस केस अभी आप ये देखें कि 30 ये प्लस 27 आयोटा और प्लस 6 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 39 एंड 36 जो है 36 एंड 9 45। तो ये 30 माइनस 6 24 प्लस 27 आयोटा, ये रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गए ओवर 45। तो अब और यहाँ हम इसको सॉल्व करते हुए यूं करेंगे 24 डिवाइडेड बाय 45, जैसा कि मैंने आपको बताया था a प्लस बी ओवर सी इज इक्वल टू a ओवर सी प्लस b ओवर सी, सो दैट 24 ओवर 45 एंड 27 ओवर 45 आयोटा ये डिवाइड होंगे, ये 3 पर डिवाइड भी होता है, तो 3 पर डिवाइड करते हुए हम इसे लिखेंगे 8
3 8 24 होता है, और ये 15 प्लस इसको भी डिवाइड करेंगे 3 पर, बल्कि ये 9 पर डिवाइड होता है, 3 एंड 9 5 आर, दैट इज आंसर 8/15 प्लस 3/5 आयोटा। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का, राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर्स। तो एडिटिव इनवर्स में उसने जो हमें टर्म्स दी हैं वो तो सिंपल हैं, 3 + 2 आयोटा, सेकंड है 4 - 3 आयोटा। तो हम इसे फर्स्ट इस तरह लिखेंगे, z = 3 + 2 आयोटा, एंड देन हम इसका कॉन्जुगेट जो है वो लेंगे, क्योंकि हमने एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो एडिटिव इनवर्स जो होता है वो बेसिकली इसका कॉन्जुगेट होता है, z का एडिटिव इनवर्स होगा z बार और 3 + 2 आयोटा बार, और बार का मकसद ये है कि ये हमने z का कॉन्जुगेट यानी z का जो इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स लिखेंगे तो ये दोनों सिंबल्स चेंज हो जाएंगी। यहाँ 3 के साथ प्लस है -3, और यहाँ भी 2 आयोटा के साथ प्लस है तो -2 आयोटा। इधर भी इसी तरह करेंगे कि z = 4 - 3 आयोटा, और फिर हम इसका कॉन्जुगेट 4 - 3 यानी एडिटिव इन्वर्स कहें, और ये एडिटिव इन्वर्स होगा -4 + 3 आयोटा, यानी 4 प्लस का था तो वो माइनस में नेगेटिव साइन में चेंज हो जाएगा, और -3 आयोटा था तो वो पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा। और अगले पार्ट्स हैं 5 - 7 आयोटा, क्योंकि थर्ड पार्ट है 5 - 7 आयोटा, और फोर्थ पार्ट है -2/3 + 5/4 आयोटा। देन हम इसको जो है, ये बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे z = 5 - 7 आयोटा, और इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो इस तरह से हम बार और अमल पूरा करेंगे, ताकि शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये इम्तिहान में एग्जामिनेशन में आ जाए तो आपको ये अमल पूरा होना चाहिए। z कॉन्जुगेट = ये 5 नेगेटिव पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव साइन में हो जाएगा, -5 + 7 आयोटा, प्लस क्योंकि ये माइनस यहाँ जहाँ तक बार होती है वो सिंबल्स चेंज हो जाती हैं, +7 आयोटा, तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। इसका एडिटिव इन्वर्स भी अब आप कर सकते हैं इजीली, ये +5/4 आयोटा, देन इसका एडिटिव इन्वर्स विल बी इक्वल टू -2/3 + 4/5/4 आयोटा, और इसका एडिटिव इन्वर्स होगा कि ये नेगेटिव साइन है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव साइन है ये नेगेटिव। इट्स मीन दैट साइन चेंज करने होते हैं एडिटिव इन्वर्स में, जस्ट साइन चेंज करने होते हैं। तो सो इजी। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर, जिसमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 4 + 5 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको बताते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो ये z = हम पहले तो ये टर्म हमें दी गई है, हम इसे दुरुस्त और करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे 4 + 5 आयोटा, z = 4 + 5 आयोटा। अब इन्वर्स किसी भी चीज़ का इन्वर्स उसका रेसिप्रोकल होता है, उसका अपोजिट होता है, देन हम इसके रेसिप्रोकल के लिए हम इसे ये हमने फाइंड करना है z इन्वर्स। तो अब इन्वर्स का दूसरा मानी आप यहाँ पे लिखेंगे कि z इन्वर्स = 1/z, a इन्वर्स = 1/a, b इन्वर्स = b/1/b। तो आइए अब यहाँ पे इसकी जगह हम अगर यूँ लिखते हैं 1/z, देन हमें इस टर्म को भी इसी तरह लिखना होगा 1/4 + 5 आयोटा। तो फिर ये वो कंडीशन बन गई कि जहाँ पे इसे रैशनलाइज करना ज़रूरी है, और सॉल्यूशन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि यहाँ कॉन्जुगेट प्रिंसिपल लगाएं। तो ये होगा, इसका कॉन्जुगेट प्लस का कॉन्जुगेट होता है माइनस, और माइनस का कॉन्जुगेट प्लस होता है। सो 4 + 5 आयोटा है तो हम यहाँ 4 - आयोटा लिखेंगे ओवर। और ये भी रूल है कि
इस टर्म के साथ इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी होता है और हम इसको डिवाइड भी करते हैं। तो 1/z यानी इनवर्स ऑफ z इज़ इक्वल टू 1 को अगर हम इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं 4 - 5 आयोटा ओवर, अब ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म है, तो हम इसे यूँ, पिछले क्वेश्चन में हमने ये बहस की थी कि 4 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस माइनस यानी -5 आयोटा स्क्वायर, ये इस रूल के मुताबिक है a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइए आगे इसको सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 4s आर 16 माइनस 5 5s आर, अब 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। देन नेक्स्ट 4 - 5 आयोटा ओवर 16 माइनस 25 इंटू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। देन यहाँ -1 पुट करेंगे एंड 1 ओवर z यानी z इनवर्स इज इक्वल टू 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16। और स्टूडेंट्स ये -1 माइनस के डिजिट से 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये +25 हो जाएगा और 1 ओवर z इट्स मीन z इनवर्स इज इक्वल टू 4 - 5 आयोटा ओवर 25 प्लस 16 और 65 प्लस 16 प्लस 25 इज इक्वल टू 41। 25 एंड 16 41। अब हम इसको कम्प्लेक्स नंबर की, जो हम जिस फॉर्म में हम कम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, हम उसी फॉर्म में इसके इन्वर्स को यानी z इन्वर्स हमारे पास आ चुका है और z इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर z विच इज़ इक्वल टू होगा 4 ओवर 41 उस रूल के मुताबिक जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि अगर a प्लस बी ओवर सी हो तो इसे हम यूँ लिखते हैं a ओवर सी एंड प्लस b ओवर सी। यहाँ पे केस, इस केस में माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे -5 ओवर 41 आयोटा। ये अब वो फॉर्म है a प्लस बी आयोटा की, दैट इज़ आंसर। आए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 को, और इसमें भी इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना, जो कि है ये 6 + 2 आयोटा। तो 6 + 2 आयोटा z इज़ इक्वल टू हम लिखेंगे 6 + 2 आयोटा। और अगले स्टेप पे हमें चाहिए इसका इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो उसी टर्म का रेसिप्रोकल यानी अपोजिट यानी उल्ट होता है, मुतज़ाद होता है। तो हम इसे यूँ लिखेंगे कि z इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर z विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर 6 + 2 आयोटा। तो ये आपको अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में डिस्कस हो रहा था कि ये इसके कॉन्जुगेट से, जो कि इसका कॉन्जुगेट होगा 6 - 2 आयोटा, मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी करेंगे हम इसे। तो अब ये टर्म दो इकट्ठी मैंने लिख दी हैं, आप इन्हें सिर्फ 1 ओवर z भी लिख सकते हैं और सिर्फ z इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो अगली टर्म में हम एंड आखिर में बिल्कुल z इनवर्स लिखेंगे। अब हम इसे लिखते हैं 1 ओवर z इज़ इक्वल टू 1 को जब हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि रूल है कि ऊपर वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई और नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो जब हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज़ आएगा 6 - 2 आयोटा ओवर ये a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्म है। तो हम इसे यूँ लिखेंगे a स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर एंड -2 आयोटा स्क्वायर यानी b स्क्वायर, जैसा कि बार बार बहस हो चुकी है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई है। और अब हम इसे 1 ओवर z इज़ इक्वल टू 6 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 × 36 माइनस 2 2s आर 4 आयोटा स्क्वायर। 1 ओवर z इक्वल टू 6 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 - 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप
बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं, -1 पुट कर देंगे, 1/z इज इक्वल टू और 6 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 और ये -4 -1 से मल्टीप्लाई होगा +4 हो जाएगा। ये भी हम बार बार इन क्वेश्चन में रिवीजन कर रहे हैं और आपकी भी रिवीजन अच्छे तरीके से हो जानी चाहिए। 6 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 एंड 4 ये हो जाएंगे 40। और अब जो आपको पहले समझाया पिछले टर्म में, वो ये था, पिछले क्वेश्चन में था कि ये वही फिर a + b, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। यानी कि ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म ओवर कोई और टर्म हो तो उसे यूँ लिखते हैं कि फर्स्ट टर्म और उस डिनोमिनेटर को लिखते हैं यानी और सेकंड टर्म और फिर उसी डिनोमिनेटर को लिखते हैं। और इस केस में माइनस है तो हम इसे यूँ लिखेंगे 6/40 डिवाइडेड बाय 2/40 आयोटा। क्योंकि इसको सेपरेट करना ये गर्ज थी हमारी, सेपरेट करना। सेकंड क्वेश्चन में हमने यूँ लिखा था इसको, फर्स्ट क्वेश्चन में सॉरी फर्स्ट पार्ट में z इनवर्स इज इक्वल टू 1/z। आप अकेला z इनवर्स भी लिख सकते हैं, 1/z भी लिख सकते हैं अकेला, क्योंकि उसने हमसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है तो हमने उसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो अब हम इसे फाइनली यूँ भी लिख सकते हैं, z इनवर्स इज इक्वल टू 6/40 माइनस 2/40 आयोटा। और जब ये डिवाइड होगा, ये 2 पर डिवाइड होगा तो देखिए ये 3 ओवर यानी डिवाइडेड बाय 20 माइनस 1/20 आयोटा, दैट इज़ आंसर। एंड जो उसने हमसे फॉर्म रिक्वायर की है a + b आयोटा फॉर्म, भाई उसमें आपने आंसर जो है वो फाइंड करना है। तो ये हमारा आंसर है 3/20 माइनस 1/20 आयोटा। अब थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। तो ये है 7 - 3 आयोटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रिक्वायर है। उसी तरह से हम इसे पहले z इज इक्वल टू 7 - 3 आयोटा लिखेंगे और इसे फिर z इनवर्स हमें यहाँ रिक्वायर है। तो z इनवर्स का ये मानी भी होता है 1/z, यानी कि उसका रेसिप्रोकल इज़ इक्वल टू, फिर इसको भी हम z की वैल्यू 7 - 3 आयोटा है तो हम इसे इस तरफ ये 1/z इज़ इक्वल टू होगा 1/z की वैल्यू -3 आयोटा, 7 - 3 आयोटा। अब हम इसे रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर हासिल हो। तो ये 7 - 3 आयोटा डिनोमिनेटर है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट 7 प्लस इस माइनस के कॉन्जुगेट 7 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये 1/z इज इक्वल टू 1 को 7 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ 7 + 3 आयोटा आ जाएगा। और ये a - b और a + b फॉर्म है तो इसे हम a² - b² फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स 1/z इज इक्वल टू 7 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49, 7 7s are 49 माइनस 3 3s are 9 आयोटा स्क्वायर, 3 3s are 9 और आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। नाउ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो 1/z इज इक्वल टू 7 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी हमने। 1/z इज इक्वल टू 7 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस 9 मल्टीप्लाई -1 + 9, तो 1/z इज इक्वल टू 7 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 58 और z इनवर्स हमारे पास आ जाएगा a, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया a + b/c का रिजल्टेंट a/c + b/c होता है, कई बार बता दिया, अब आपको अच्छी तरह से समझ आ जानी चाहिए। 7/58 + 3/58 आयोटा। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ कैंसलिंग होती है इनकी या नहीं।
तो कैंसलिंग नहीं नज़र आ रही, सो दैट इसका इन्वर्स यही होगा, आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट 4th को डिस्कस करते हैं। 5 स्क्वायर रूट माइनस 4 आयोटा। तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे z इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट माइनस 4 आयोटा। यहाँ हमें रिक्वायर है फिर इनवर्स, तो हम इसे लिखेंगे z इनवर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन 1 ओवर z। z इनवर्स मीन 1 ओवर z इज इक्वल टू 1 ओवर 5 स्क्वायर रूट माइनस 4 आयोटा। और जैसा कि हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करते हैं, कॉन्जुगेट माइनस का कॉन्जुगेट प्लस होगा, पॉजिटिव होगा, और डिवाइडेड बाय भी 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा। नाउ 1 ओवर z इक्वल टू, इसको जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ आंसर होगा 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्म है, तो जिस तरह a स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा होल स्क्वायर। तो अब आगे देखिए कि 1 ओवर z इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है 5, सो आंसर एज इट इज़ 5 माइनस 4 4s आर 4 का स्क्वायर होगा 16 और आयोटा का स्क्वायर होगा आयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप पर 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 16 इंटू माइनस 1 यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 ओवर z यानी z इनवर्स इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस माइनस प्लस 16। तो ये अब देखें 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 21, देन वही रूल a प्लस बी ओवर सी इज इक्वल टू a ओवर c प्लस b ओवर c। तो हम 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 21 प्लस 4 ओवर 21 आयोटा, ये a प्लस बी आयोटा फॉर्म है, और ये z का इन्वर्स, ये जो है जो टर्म उसने हमने से जिस टर्म का इन्वर्स पूछा था, ये हमने इसको फाइनल कर दिया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए यहीं तक काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 3 तक आने वाली वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। तो आप दुआओं में याद रखिएगा और इसी तरह अपनी मोहब्बतों में याद रखते रहें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।